सोनेट ए सोनेट इज ए पोएम ऑफ 14 लाइन्स। सोनेट एक 14 लाइन की पोएम होती है। इट इज़ ए लिरिक पोएम। यह एक गीत के रूप में गाए जाने वाली पोएम होती है। इट इज़ रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर। यह आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी होती है, यानी अनस्ट्रेस्ड टेंस लेवल की सेंटेंस में लिखी होती है। देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ ए सोनेट। सोनेट के वैसे 6 प्रकार होते हैं, परंतु जो मुख्य 2 प्रकार हैं उन पे हम चर्चा करेंगे। पहला है पेट्रार्कन या इटालियन सोनेट। इट हैज़ टू पार्ट्स, ऑन वन इज सैड ऑक्टेव एंड द अदर इज सैड सेस्टेट। जो इटालियन सोनेट है या पेट्रार्कन सोनेट है, उसको 2 भागों में लिखा जाता है। मतलब एक लिखी तो इकट्ठी होती है, परंतु 2 स्टेंजा के अंदर होती है। एक स्टेंजा होता है वो ऑक्टेव यानी 8 लाइन का होता है, दूसरा स्टेंजा होता है वो अदर इज सैड सेस्टेट, उसे सेस्टेट कहते हैं। वो 6 जो है लाइन का होता है। द राइम स्कीम ऑफ ऑक्टेव इज, जो ऊपर की 8 लाइन होती हैं, स्टार्टिंग की 8 लाइन होती है, उन्हें ऑक्टेव कहते हैं। और उनकी जो राइम स्कीम है वो होती है ए बी बी ए बी बी ए। यानी जो पहली लाइन का अंतिम अक्षर आवाज करेगा, जो राइम करेगा, वो राइम करेगा चौथी लाइन के अंतिम अक्षर से, अंतिम शब्द से। और जो दूसरी लाइन का अंतिम शब्द है वो राइम करेगा तीसरी लाइन के अंतिम शब्द से। इस प्रकार से ए बी बी ए हमारे को राइम स्कीम प्राप्त होती है। द राइम स्कीम ऑफ सेस्टेट इज, जो नीचे की 6 लाइन होती है उनकी राइम स्कीम है वो होती है सी डी ई सी डी ई। अब हम बात करते हैं शेक्सपियरियन या इंग्लिश सोनेट की। दिस सोनेट हैज़ 3 क्वार्टरेंस। इस सोनेट के अंदर 3 क्वार्टरेन होते हैं, यानी क्वार्टरेन कहते हैं 4 लाइन का एक स्टेंजा। तो 3-4 लाइन के स्टेंजा होते हैं इसमें। एंड ए कंक्लूडिंग कपलेट, और अंत में एक कंक्लूडिंग माने निष्कर्ष निकालने वाला, कपलेट माने 2 लाइन का ग्रुप होता है। इस प्रकार से हमारे पास 3 तो वो ग्रुप हो जाते हैं, 4-4 लाइन के 12 लाइन वो हो गई, और 2 लाइन हमारे पास कपलेट की हो गई, तो हमारे पास 14 लाइन हो जाती है। इस प्रकार से इंग्लिश सोनेट या शेक्सपियरियन सोनेट बनती है। द राइम स्कीम ऑफ दिस सोनेट इज ए बी। तो पहला जो हमारे पास स्टेंजा होता है 4 लाइन का, उसके अंदर हम जो राइम स्कीम है वो होती है ए बी। और दूसरे स्टेंजा की राइम स्कीम होती है सी डी। और तीसरे की ई एफ। और अंत में जो कंक्लूडिंग कपलेट है वो होता है जी राइम स्कीम के साथ। तो आगे हम देखते हैं कि इसके अंदर चेंजिंग किसने की। स्पेंसर, बट स्पेंसर लिंक्ड ईच क्वार्टरेन टू द नेक्स्ट स्टेंजा। जो स्पेंसर नाम का विद्वान था उसने इस क्वार्टरेन में चेंजिंग की और उन्हें नेक्स्ट स्टेंजा से जोड़ दिया। एंड गेव ए न्यू राइम स्कीम, और उसने एक नई राइम स्कीम दी, दैट इज जो हमारे सामने है ए बी। यानी पहला जो क्वार्टरेन है वो तो सेम राइम स्कीम के साथ आता है ए बी, इधर भी ए बी है। लेकिन जो शेक्सपियरियन है उसके अंदर जो नया क्वार्टरेन है वो नई राइम स्कीम लेके आता है सी डी। इसके अंदर क्या है, जो अंतिम शब्द है स्पेंसरियन जो सोनेट है उसके अंदर जो क्वार्टरेन है वो फर्स्ट स्टेंजा की लास्ट राइमिंग वर्ड को के साथ राइमिंग करते हुए अगला जो क्वार्टरेन है वो स्टार्ट होता है। जैसे 20 पे अंत हुआ तो बी से ही अगला स्टेंजा स्टार्ट हो गया, बी सी। इस प्रकार से आगे वाला फिर एंड से स्टार्ट होगा सी डी। और एलजी, एन एलेजी इज ए मर्नफुल पोएम। एलेजी एक मर्नफुल पोएम है, यानी विलाप गीत है, दुख में लिखा हुआ गीत है। इट इज रिटन इन रिमेम्बरेंस, ये यादगार में लिखा जाता है। ऑफ ए लॉस्ट वन, एक व्यक्ति को जिसको हमने खो दिया है। एज ए लेमेंट, उसकी विलाप में, उसके शोक में गाया जाता है। इट इज फुल ऑफ द डीड्स, ये उन कामों से भरा हुआ है। ऑफ द पर्सन, डीड्स होते हैं काम, पर्सन उस व्यक्ति के, हु इज नो मोर, जो अब जीवित नहीं है। तो एक व्यक्ति जो हमारा प्रिय है उसको हम खो देते हैं, तो उसकी याद में जो पोएम लिखी जाती है उसको हम एलेजी कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम पहली पोएम लेते हैं, एलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड। ये एक एलेजी है जिसका नाम से ही जाहिर है, बाय टॉम्स ग्रे। ये टॉम्स ग्रे ने लिखी थी। इट वॉज रिटन इन मेमोरी ऑफ रिचर्ड वेस्ट। ये जो टॉम्स ग्रे के फ्रेंड थे रिचर्ड वेस्ट, उनकी याद में लिखी हुई पोएम है। और ये भी एक एलेजी है।
दूसरी जो मशहूर या फेमस एलएसजी है वो है ओ कैप्टन माय कैप्टन बाय वॉल्ट विटमैन। ये वॉल्ट विटमैन ने लिखी थी। इट वाज रिटन इन मेमोरी ऑफ अब्राहम लिंकन। ये अमेरिका के राष्ट्रपति श्री अब्राहम लिंकन की याद में लिखी गई थी। Drama. A drama is a composition written to be performed in the theatre in which actors take the role of the characters. ड्रामा है वो क्या क्या है? एक कंपोजिशन, एक रचना है। एक रचना है एक ऐसी जो रिटन रिटन माने लिखी गई है, टू बी परफॉर्म्ड, ताकि परफॉर्म की जा सके इन द थिएटर, थिएटर में उसके ऊपर अभिनय किया जा सके। इस प्रकार की एक रचना है। इन विच एक्टर्स, जिसमें अभिनेता जो है, एक्टर जो है वो टेक द रोल ऑफ द कैरेक्टर्स, वो अलग अलग कैरेक्टर को प्ले करते हैं। इट मे बी रिटन इन वर्स, ये कविता के रूप में लिखी जा सकती है, और इन प्रोज, या फिर एक लेख के रूप में, यानी एक फिक्शन के रूप में लिखी जा सकती है। तो टाइप ऑफ ड्रामा आर, जो ड्रामा होता है उसके टाइप जो है मेजर 5 हैं, जिनमें हम पहला देखते हैं कॉमेडी। इट शोज लाइटर साइड ऑफ लाइफ, ये जीवन के लाइटर साइड, यानी कि हल्के फुल्के जीवन की तरफ, जीवन को मतलब खुशी की तरफ इशारा करता है। एंड इज फुल ऑफ लाफ्टर, और ये लाफ्टर से भरा होता है। तो जो ड्रामा है वो लाफ्टर से भरा होता है, यानी कि उसमें हंसी मजाक होता है। तो हंसी मजाक वाली पिक्चर या मूवी को हम कॉमेडी मूवी कहते हैं। उसी प्रकार से सेकंड जो पार्ट है उसके अंदर है ट्रेजेडी। इट मोस्टली एंड्स विद द फॉल ऑफ द हीरो, ये हीरो के अंत के साथ खत्म होती है, यानी हीरो का पतन होता है। हीरो का जो है पतन या अंत, या कह सकते हैं कि दुखांत होता है। तो ट्रेजेडी को दुखांत कहते हैं। इसमें हीरो के साथ हमारी भावनाएं जुड़ जाती हैं। तीसरा है ट्रेजी कॉमेडी, जैसा नाम से जाहिर है कि ट्रेजेडी भी है इसमें और कॉमेडी भी है। इट इज द मिक्सअप ऑफ ट्रेजेडी एंड कॉमेडी, यह ट्रेजेडी और कॉमेडी का मिक्सअप होता है। चौथा पार्ट है फार्स। इट इज़ ऑल्सो ए टाइप ऑफ ह्यूमर टू प्रोड्यूस लाफ्टर। ये भी एक प्रकार का ह्यूमर है जो लाफ्टर पैदा करता है, इवन बाय नॉन सेंस यूज ऑफ कैरेक्टर्स। इसमें कैरेक्टर्स का जो यूज़ है, अभिनेता है वो नॉन सेंस भी वर्डिंग काम में लेते हैं, जो स्तरीय वर्डिंग नहीं है वो भी काम में लेते हैं, ताकि ह्यूमर ही पैदा किया जा सके। तो इसका मतलब फार्स भी एक प्रकार का नॉन सेंस ह्यूमर है। पांचवा टाइप जो है वो है मेलोड्रामा। मेलोड्रामा, इट इज़ ए टाइप ऑफ ड्रामा इन विच द ऑडियंस फील मोर इमोशनल। इसमें ऑडियंस है वो ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं देन ए नॉर्मल ड्रामा। किसी नॉर्मल मूवी से ज़्यादा इस मेलोड्रामा मूवी को देख करके इमोशनल ज़्यादा हो जाते हैं, यानी अंदर तक व्यक्ति प्रभावित हो जाता है उस मूवी को देखने के बाद में, उस ड्रामा को देखने के बाद में। इन एंशियंट टाइम, और एंशियंट टाइम की बात करें, प्राचीन समय की बात करें, इट वाज ए म्यूजिकल ड्रामा। यह एक म्यूजिकल ड्रामा हुआ करता था, म्यूजिक पे इस ड्रामा को प्ले किया जाता था। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी क्या होती है? शॉर्ट स्टोरी इज ए ब्रीफ फिक्शनल वर्क। यह एक ब्रीफ माने संक्षेप में लिखा हुआ, फिक्शनल माने होता है काल्पनिक, वर्क माने कोई रचना। ये एक काल्पनिक रचना है जो कि काफ़ी छोटी होती है। इट हैज़ ऑल क्वालिटीज, इसमें सारी क्वालिटी होती है ऑफ ए नॉवेल, एक नॉवेल की, बट इट इज़ शॉर्ट इन साइज, ये आकार में छोटी होती है। सो कैन बी फिनिश्ड इन ए सिंगल सिटिंग, इसलिए एक बार में अगर हम पढ़ना चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं।